हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, आज है 9 नवंबर, दिन है मंडे का, और यहाँ पर दिवाली की जो क्लीनिंग है वो शुरू हो चुकी है। आज हम यहाँ पर जो है धुलाई कर रहे हैं फर्श की। ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है और पोछा तो यहाँ पर डेली लगता नहीं है। देखिए, खरदरा फर्श है, मतलब प्लेन फर्श नहीं है, ये लेंटर वाला ही है अभी तो। ये देखिए इस तरह का है, तो इस पर पोछा लगाना इम्पॉसिबल है। तो आज इसे धोएंगे, फिर हम इसे झाड़ू लगाते रहते हैं दूसरे तीसरे दिन, जब भी हमारा टाइम लग जाता है दिन भर में, तो यहाँ की क्लीनिंग तभी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सामान संगवा दिया है। मैं और प्रीति ने एक कमरे में धुलाई भी कर दी है, क्लीन कर दिया है बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा सामान था वो स्टोर में लगा दिया है, उस कमरे के दूसरे के। अभी इस कमरे की बारी है। अब यहाँ पर ये भी झाड़ पोंछ दिए हैं सब चीज़ें, तो बस अब धुलाई करनी बाकी रह गई है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर भी धुलाई। और दिवाली की जो है तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है हमारे यहाँ पर। पहले तो 2 त्योहारों की चल रही थी, करवा चौथ की और होली अष्टमी की। तो देखिए यहाँ पर फिर जो है हम दोनों ने एक सूती कपड़ा ले लिया है और उसे थोड़ा सा गीला कर लिया है। उसी से हम सब सामानों को साफ़ कर रहे हैं। और संगवा तो हमने इस कमरे में दिया था। और कुर्सियाँ जो रखी है ये थोड़ी सी बच्चों ने ख़राब कर दी है। इनकी ऊपर से जो गद्दियाँ है वो थोड़ी थोड़ी सी फट गई थी, लेकिन बच्चे क्या है कि यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं अपने पापा जी के पास में, तो उन्होंने इनकी जो फाइबर है वो निकाल दी है। और अभी सब सामान जो है एक्स्ट्रा था वो हमने बाहर निकाल दिया है। और बस अब मैंने इस बेड के नीचे थोड़ा पानी डाला है। उधर जो है हमारे लोहे के सामान रखे हुए हैं, तो उस तरफ पानी नहीं डालूंगी, एक साइड से ही थोड़ा डाला है, जिससे कि बेड के पीछे की जो दीवार है उसके पास का जो कूड़ा है वो सारा निकल जाए। उधर प्रीति जो है पोछा लगा रही है और इधर से मैंने पानी जो है सारा निकाल दिया था। और मैं यहाँ पर इस गेट की साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई थी इस गेट पर। और प्रीति जो है वो जो किचन है हमारी, उसमें जो हमारे घड़े करवे रखे हुए थे उसमें भी हमें साफ़ करना है, तो वहाँ से सामान निकाल कर थोड़ी देर के लिए बाहर रख रही है। और गुड्डू भी है यहाँ पर। नीली ये देखो, ये कहाँ चढ़ रही है और बोल रही है ऊपर क्या क्या सामान रखना है स्लैब पे। ये हमारी किचन है जो अभी आधी अधूरी है, ये देखिए कहाँ चढ़ी हुई है। और इधर टंकी भी लगी हुई है, इसमें सब कुछ है, सिंक वगैरह। लेकिन ये बंदरों के कारण हमने खाली कर दी थी। उधर से जहाँ पर वो रोशनदान दिख रहा है तो वहाँ पर बंदर घुसते थे आकर किचन में। और ये गेट गार्ड भी अभी लगे नहीं, इसमें लगवाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे से मकान को पूरा कराना है इसे। और प्रीति पूछ रही है कि क्या क्या सामान ऊपर रखना है, मुझे बता दो, मैं रख दूँगी। चलो भाई, मैं सामान देंगे अभी प्रीति। नीचे भी बहुत सारा सामान फालतू धरा रखा है, गौरव वाले में नहीं सेट कर देंगे। क्या ये कैसी पट्टी लाओ मैं रखा हूँ। और देखिए ये टाइल्स बिछी हुई हैं, एक डब्बा था ये वहाँ पर लगवाएंगे हम, जहाँ पर हम लोग बर्तन साफ करते हैं नीचे बैठकर। तो दीवार पे हमने प्लास्टर तो लगवा दिया था, एक दिन मिस्त्री जी आए थे, लेकिन टाइल्स रह गई है, वो अपने घर चले गए हैं, बाहर से आते हैं वो त्योहारों की वजह से। तो देखिए ये भी लगवाएंगे। ये इस कलर की बची हुई है हमारी, जब हमने इस वाले किचन में लगवाई थी। यहाँ पर मेहनत पूरे जी जान से हो रही है। ये देखिए 2 कमरे हमने साफ़ कर दिए हैं दोनों ने मिलकर। और आपको एक बहुत पुरानी चीज़ दिखाते हैं अपने घर की, हुक्का। ये देखिए पिताजी का हुक्का है। और पिताजी पहले इसका सेवन करते थे, लेकिन अभी जो है उन्होंने सेवन करना इसका बंद कर दिया है। सब चीज़ें इसमें तैयार है हुक्के में। देखिए कभी कभी कोई मेहमान आ जाता है, बोलता है कि हुक्का पानी मिलेगा क्या, तो उसे करके देना पड़ता है। और ये पीतल की बनी हुई है। इसके नीचे एक चक्री थी, वो पता नहीं कहाँ है, जिससे कि हुक्का चारों तरफ को घूम जाता था। चक्री होती है इसके नीचे एक, ये देखिए। चिलम भी तैयार है एकदम, और तम्बाकू भी तैयार रहता है। जब भी कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग इंसान आए तो उसकी खातिरदारी सेवा पानी पहले इसी से की जाती थी। लेकिन अब ये परंपरागत ये संभाल कर रखा गया है। घर की चीज़ें हम लोग जो है बहुत संभाल कर रखते हैं, इसे साफ़ करके रखते हैं।
और पिताजी ने तो बंद कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो मना कर दी थी कि आपको कुछ भी धूम्रपान नहीं करना है। हुक्का ही पीते थे और तो कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो ये भी उन्होंने कहते ही छोड़ दिया था डॉक्टरों के। हुक्के में देखिए चुगल भी है, चुगल बोलते हैं। ये देखिए जहाँ पर तम्बाकू रखते हैं इसे चुगल बोलते हैं। और ये भी सब चीज़ें तैयार हैं चिलम में। चिलम आपको उतार कर दिखाते हैं। तो देखिए जब प्रीति मुझे बोल रही थी कि क्या क्या सामान ऊपर वाले स्लैब पे रखना है, तो उसे नहीं पता था कि मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया है, तभी वो इतनी तेज़ हंसी थी। देवरानी जेठानी लगी है साफ सफाई में। और देखिए इस दीवार पर जो है मैंने पूरी टाइल्स जो है सूती कपड़ा लेकर साफ़ कर दी है, और अब मैं इस साइड में लगाऊंगी। और अभी देखिए हमारी इसमें जो है किचन में फिटिंग भी नहीं हुई है। ऊपर लाइट तो है लेकिन जुगाड़बाजी करके ही हमने एक दो बोर्ड सेट करवा रखे हैं, एक दो तार डलवा कर जहाँ पर इन्वर्टर है। तो वो पाइपलाइन में ही, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से फिटिंग होती है अभी वो नहीं कराई गई है। अभी यहाँ पर जो है बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड पर भी। तो जब ये तैयार हो जाएंगे तभी हम लोग यहाँ पर रहेंगे, वरना तो नीचे ही रहते रहेंगे, मैं ये बोलती हूँ। और देखिए इसकी क्लीनिंग भी लगभग हो चुकी है, बस नीचे का फर्श साफ़ करना है। ये स्लेब हमने साफ़ कर दी है। अब जब हम भी यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि प्रीति तो छत पर बहुत कम आती है, वो ज़्यादा नीचे के कामों में ही व्यस्त रहती है। मैं टाइम सा निकाल कर जो है यहाँ पर आकर साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो प्रीति बोल रही थी कि इस किचन में स्लेब जो है मिस्त्री जी ने गलत डाल रखे है, तो मैं बोल रही थी कि हाँ ये ऊपर वाला तो बहुत ऊंचाई पर है। और ये भी मुझे बता रही थी कि ये वाला यहाँ पर डलना चाहिए था, वो वाला वहाँ पर डलना चाहिए था। और ये सिंक साफ कर रही है, सिंक भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और बस क्लीनिंग तो यहाँ की लगभग हो चुकी है। इस हुक्के को अभी मैं साफ़ करूँगी। यहाँ पर एक बोर्ड की साइड थी तो वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई थी, वो भी मैंने साफ़ कर दी है। सिंक भी साफ़ हो चुका है। ये भिरड़ बैठी हुई थी तो प्रीति दिखा रही थी, देखो भिरड़ कहाँ बैठी है ठंड में। और अभी बस मैं इस चिलम को साफ़ कर दूंगी और इस वाले हुक्के को जो है दूसरे रूम में रख कर आऊँगी जहाँ पर हमने धुलाई कर दी है। अगर ये किसी ने गिरा दिया सफाई करते टाइम भी तो इसकी चिलम जो है टूट जाएगी, क्योंकि वो मिट्टी की है और हमें इसे पूरी सेफ्टी से रखना है, कभी किसी की डांट ना खानी पड़ जाए बड़ों की। तो इस जिन्ने को तो जो है प्रीति ने धो दिया है, अब ये रेलिंग साफ करनी रह गई है। ये सूती कपड़े से होगी, इसे मैं कर रही हूँ साफ। जिन्ने में बहुत ज़्यादा धूल आके बैठती है इसमें। और जब ये इस पर थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा लग जाता है तो चमक उठती है। देखिए कितनी शाइनिंग आ चुकी है इसमें थोड़ा सा कपड़ा मारने से। तो देखिए जिन्ने वाली रेलिंग भी मैं साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ पर रेलिंग साफ़ करने के लिए आ गई थी। प्रीति जो है टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर रही है और पूरा बरामदा भी हमने, और इधर की जो छज्जा है हमारा उस साइड का, वो भी साफ़ कर दिया है। बस इधर की साइड का ये थोड़ा सा एरिया रह गया था धुलाई करे बिना, तो प्रीति बोली कि पहले ये रेलिंग साफ़ कर लेते हैं और फिर यहाँ पर धो देंगे। और देखिए ये कबूतर जो है एक बैठा है यहाँ पर, वरना तो बहुत सारे बैठे रहते हैं। और अभी ये दाना चुग रहा है, इसे हम सुबह के टाइम ही दाना डाल देते हैं और ये जब मर्जी आए तब खा जाता है। यहाँ पर छज्जे पर ही हम लोग डालते हैं चावल। ये चावल जो है वो पड़े हुए हैं जो हमने उसमें पल्लू में बांधे थे, तो जो इतने भी एक्स्ट्रा बचते हैं वो यहाँ पर ही हम लोग डाल देते हैं, तो पक्षी कोई भी पक्षी खा लेता है। और गेहूँ डालते हैं ज़्यादातर, तो वैसे गेहूँ ही हम लोग दाने के लिए डालते हैं, गेहूँ या बाजरा। तो ये आराम से खाता है और यहीं पर पानी पीता है। तो देखिए हम लोगों ने जो है क्लीनिंग अपने फर्स्ट फ्लोर की कर दी है। और सबसे पहले हमने इस वाले रूम को क्लीन किया है जिसमें हमारे उपले और जो सरसों की लकड़ियाँ रखी थी वो सब हमने यहाँ से हटा दिया है। ये देखिए ये वाला रूम हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। 2 मेज रखी है, उधर जो है 2-4 इस्तेमाल करने वाली लकड़ी, जो हमारे ज़रूरत का सामान है वही हमने यहाँ पर रखा है। बाकी सब सामान हमने उस वाला स्टोर में सेट कर दिया है, मैंने और प्रीति ने। और आज जो है हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर हमने इस वाले रूम में क्लीनिंग करने के बाद में इस वाले रूम में क्लीनिंग की थी। ये देखिए इस वाले रूम को भी हमने सेट कर दिया है। और यहाँ पर सिलाई मशीन रखी हुई है, क्योंकि मुझे इस अलमारी का जो है कवर बनाना है। जो ये चाचा जी की अलमारी है इसका कवर बनाना है, जिससे कि धूल मिट्टी से ख़राब ना हो। और जैसे इस संदूक का भी मुझे कवर बनाना है, ये बहुत पुराना हो चुका है। ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा इसके ऊपर डाल रखा है। और नीचे वाला पर्दा जो है इसका कहीं कहीं से चूहों ने काट दिया है। और इधर देखिए ये बेड शीट है, ये इस पर डाल दिया है। यहाँ पर एक दीवान पड़ा हुआ है हमारा,
और पिताजी जो है अभी यहाँ पर ही सोने लगे हैं। अब हम लोग जैसे ही नीचे अपने बेडरूम में सोने लगे हैं तो पिताजी अब यहाँ पर सोने लगे हैं। और किचन दिखाते हैं। किचन की हालत एकदम ख़राब थी हमारे और हमने साफ़ सुथरी कर दी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा किचन कितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। और जो ये डब्बे नीचे बिखरे हुए पड़े थे, तो देखिए होक्के को जो है हमने संभाल कर रख दिया है और किचन हो गया है। यहाँ पर भी हमने फर्श सब धुलाई कर दी है। फर्श की बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, काफ़ी दिनों बाद हमने यहाँ पर धोया है फर्श। और ये देखिए अभी भी गीला नज़र आ रहा है। ये पूरा बरामदा भी धुल चुका है और उधर का भी सारा एरिया हमने साफ़ कर दिया है अपना, जिस तरफ टॉयलेट बाथरूम है। और सीढ़ियों की रेलिंग जो है वो भी मैंने चमका दी है। ये कितनी चमक रही है हमारी रेलिंग, बहुत गंदी हो रखी थी। रोज़ रोज़ तो हम लोगों को नीचे के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है बिल्कुल भी। बच्चे भी है साथ में, थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग करते हैं, 2 जने करने वाले हैं। माँ जो है जब ज़्यादा काम फैल जाता है तो हमारा हाथ बटा देती है। ऐसा नहीं है कि माता जी नहीं करती है, लेकिन माँ ज़्यादातर जो है नंदनी का ही ध्यान रखती है, जिससे कि हम लोग अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर पाए। और पूरी रेलिंग जो है ऐसे चमक रही है बहुत अच्छे से। ये देखिए अभी दिखा देते हैं आपको। आज मैंने और प्रीति ने मिलके जो है अपने घर को चमका दिया है। और अभी जो है हमारे 2nd फ्लोर की क्लीनिंग बाकी है। वहाँ पर जो है माँ आज उपले एक साइड में इकट्ठे कर रही है। वहाँ पर हम लोग उपले भी बनाते हैं। और जो हमारा एक रूम है उसमें, हमारे रूम में जो है बहुत गंदा हो रखा है। मैंने कई दिन पहले वहाँ पर साफ़ सफाई की थी, लेकिन वहाँ पर भी धोना पड़ेगा, तभी धूल मिट्टी साफ़ होगी। और ये देखिए ये वाली रेलिंग भी एकदम क्लीन कर दी है हमने। बस दिवाली से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो है, वैसे दिवाली के 3-4 दिन तो रह ही गए हैं, सैटरडे की दिवाली है, तो थोड़ा सा कपड़ा मार के बस यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे दिवाली से 1 दिन पहले बस। तो यहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है। यही था आज का हमारा यहाँ का रूटीन, साफ़ सफाई का। दिवाली की क्लीनिंग थी ये। तो कैसा लगा आप सबको देवरानी जेठानी ने मिलकर जो किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो इतना सा भी पसंद आए तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चैनल पर जितने भी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना भी बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आएंगे आप सबके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरी राम राम।